नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है। जुपिटर प्लैनेट का कलर येलो है। आज का शब्द है अंधेरा, अंधकार। मनुष्य तो जन्म से ही विजेता है। जब दो लोग इस सृष्टि में, एक पुरुष और एक स्त्री, आपस में मिलते हैं पति पत्नी के रूप में, जब उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि एक पुरुष का जो बीर्ज स्खलित होता है, जो सीमेन डिस्चार्ज होता है, उनकी संख्या कितनी होती है? उन जीवाणुओं की संख्या 20 करोड़ होती है। 20 करोड़ में सिर्फ एक जीवाणु का डिफ्यूजन हुआ, एक मातृकोशा, एक पितृकोशा मिले। एक जीवाणु का डिफ्यूजन हुआ, एक बच्चा होता है, 2 का हुआ जुड़वा होता है। इस तरह से है। तो इसका मतलब है कि एक डिफ्यूजन हो रहा है। ज्यादातर एक ही होता है, एक डिफ्यूजन हो रहा है। इसका मतलब है कि 20 करोड़ में 19 करोड़ 19 लाख 99,999 जीवाणु मृत हो गए, मर गए, एक्सपायर हो गए। वो उस टेम्परेचर को, उस एटमॉस्फेयर को मतलब सरवाइव नहीं कर सके। वो प्रजनन के पहले ही अपना दम तोड़ दिए। जीवाणुओं की संख्या 20 करोड़ थी। सिर्फ एक ही सरवाइव कर पाता है, एक ही जीवंत हो पाता है, एक ही डिफ्यूजन एक ही का हो पाता है। वहां भी कितनी भयंकर कंपटीशन है। आप अनुमान लगाइए कि 20 करोड़ में एक का सक्सेस होना, 19 करोड़ 19,99,999 का मृत हो जाना, क्या ये आपको वही सीख नहीं देती कि मनुष्य जन्म से ही विजेता है? जीत गए आप उसी दिन, जिस दिन आपने अपने मां के गर्भ में, पेट में गर्भ धारण किया, जिस दिन आपका प्रजनन शुरू हो गया। तो मनुष्य इसलिए दोस्तों जन्म से ही विजेता है। मनुष्य को विजेता बनाने की जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है। मनुष्य को विजेता बनाने का दरकार नहीं है। मनुष्य तो जन्म से ही विजेता है। 20 करोड़ में उसने सरवाइव करके इस जंग को जीता है। बाकी 19 करोड़ 19,99,999 मृत हो जाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो आप विजेता तो जन्म से ही हैं। फिर आप अंधेरे में लाठी क्यों चलाते हैं? फिर अंधेरे की जिंदगी आप क्यों जीते हैं? वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो दिशाहीन है। दिशाहीन मनुष्य और दिशाहीन मनुष्य का और लक्ष्यहीन इंसान का परिणाम बुरा होता है, गलत होता है। वो अपने इंसानियत को समझ ही नहीं पाता। देखने में इंसान की तरह दिखता है, लेकिन उसके अंदर की विचारें पशु की तरह होती है। तो दोस्तों, मनुष्य का जन्म सिर्फ मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करने के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का तो जन्म खुद भगवान बन जाने के लिए हुआ है। आप इस तरीके से पूजो, ऐसे पूजो कि पूजते पूजते खुद आप पूज्य बन जाओ। जब आप पूज्य बन जाओगे तो आपको पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूजा करने की दरकार नहीं होगी। दोस्तों, आप अंधेरे में रहते हैं। क्रोध हमेशा बेहोशी में आता है। क्रोध बेहोशी लेकर आता है और अंत पश्चाताप में परिणत हो जाता है, अंत ग्लानि में परिणत हो जाता है। तो दोस्तों, इस क्रोध को समझना है। आप क्रोध उस अंधेरे के समान है, और आप एक अंधेरे कमरे में बैठ जाएं और लाठी लेकर पूरे कमरे में अंधेरे को पीटते रहें, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, अंधेरा हजारों वर्षों से क्यों नहीं है हो, अंधेरा लाखों वर्षों से क्यों नहीं हो, लेकिन एक दीपक काफी है उजाला करने के लिए। ये नहीं कि आपको ये 1000 वर्ष की अंधेरा है तो 1000 दीपकें जलानी पड़ेगी। जी नहीं, एक ही दीपक काफी है उसे रोशन करने के लिए। एक धनवान पिता थे। एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक धनवान पिता थे, उन्होंने नई कार खरीद कर लाई, अपने दरवाजे पर लगाया, उसे देखने लगे, इधर उधर थोड़ा साफ करने लगे। तब तक
तक उनका लड़का, उनका खुद का बेटा, उनका खुद का छोटा सा पुत्र 3-4 वर्षों का स्क्रैच उस कार के ऊपर, उस शीशे पर स्क्रैच लगा दी उसने। अब इस धनवान पिता को देखिए, इनका क्रोध 7वें आसमान पर, इतने क्रोधित हो गए कि बच्चे को, अपने बेटे को 2 तमाचा लगाया। तमाचा लगाया तो लगाया, उसके बाद उसके दोनों हाथों को पकड़ करके उसके उंगलियों को दीवालों में रगड़ दिया कि तुमने इसी उंगली से मेरे कार पर खरोंच लगा दी। उसका गुस्सा सोचिए कितना भयानक था उस धनवान पिता के। 2 मिनटों के बाद देखता है कि बच्चे की नाखून झड़ गए, उसमें खून की धार बहने लगी। धनवान पिता का दिल दहल गया, वो उसे गोदी में उठा लिया। मेरा बेटा क्या हुआ तुझे? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको तुरंत गाड़ी में बैठाया और लेकर अस्पताल भागता है, अस्पताल जाता है। डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर पूछता है कि सेठ जी, इस आपके बेटे के उंगलियों से खून क्यों आ रहे हैं? आखिर इसने किया क्या? सेठ रो पड़ा, बोला कि ये मेरी गलती है, मैंने क्रोध में अपने बच्चे की दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़कर दीवार में रगड़ दिया, जिसकी वजह से ये हुआ। फिर पट्टी बांधी गई हाथों में। बेटा बेड पे सोया था अस्पताल में, बाप बगल में कुर्सी पे बैठ के रो रहा था, एक स्टूल पे बैठ के रो रहा था। बेटा पूछता है, पापा मेरी नाखूनें आ जाएंगी ना? बाप फिर रोने लगता है। बेटा बोलता है, पापा रो क्यों रहे हो? सच बताओ ना, ईमानदारी से, मेरी नाखूनें आ जाएंगी ना? फिर बाप बोलता है कि नाखून आ जाएंगे। बाप बेटे को घर लाता है, उसको घर में बेड पे सुलाता है और फिर से रोने लगता है। बेटा कहता है कि पापा फिर से नाखून आ जाएंगी, तो फिर रो क्यों रहे हो? फिर वो धनवान पिता घर के बाहर आता है और अपने कार पर लात घूस से मारने लगता है, पत्थर मारने लगता है। क्या इस कार की वजह से मैंने क्रोध में अपने बेटे की नाखूनें सारी तोड़ दी दीवार में रगड़ करके, सब इस कार की वजह से हुआ है। तो क्रोध का परिणाम ये होता है, क्रोध बेहोशी में आता है, बेहोशी लेकर आता है और उसका परिणाम गलानी में तब्दील हो जाता है, पश्चाताप में तब्दील हो जाता है। क्रोध से कुछ होता नहीं है, कभी क्रोध से कुछ हुआ ही नहीं, इतिहास साक्षी है। क्रोध तो एक हथियार मात्र है आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो इस तरह से फिर वो कार पे लाते मारने लगा, घुस्से मारने लगा, डंडे से मारता, अंधेरे में लाठी चलाने के समान। अब उस कार को लात और घुस्सा मारने से क्या फायदा, जब आपके बच्चे के नाखून ही आपने उखाड़ दिए। तो दोस्तों, कार पर लात घुस्सा मारते मारते जब उसके बेटे ने जो स्क्रैच जहां लगाई थी वहां ध्यान से देखा तो उसके बेटे ने स्क्रैच भी नहीं लगाई थी। उस जो धूल लगे हुए थे वहां पे उसने लिख रखा था, आई लव यू पापा। इस जिसे वो स्क्रैच समझ रखा था, उस पर आई लव यू पापा का सेंटेंस देखकर उस बाप का हृदय फिर से पिघल गया। तो दोस्तों, अंधेरे में लाठी चलाने से कुछ नहीं होता। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप प्रत्येक व्यक्ति सफल और स्वतंत्र और आजाद और मोक्ष हो सकता है। ध्यान रखिए, मोक्ष का मतलब ही होता है आजादी, स्वतंत्रता, और कुछ नहीं होता। और धर्म का मतलब होता है आपके खुद के नियम, आपके खुद के नियम हो, आपके खुद के लक्ष्य हो, आपके खुद के दिशा हो। आप मंदिरों में जाकर सिर्फ भीड़ बढ़ाने का काम मत करिए। सिर्फ पूजा करने से, भगवान को पूजने से कुछ नहीं होता। आप तो भगवान के अंश हैं। आप पूजते पूजते खुद पूज्य हो सकते हैं जब आपको पूजा की दरकार ना होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल तक मुझे दिया जाए इजाजत। धन्यवाद।